हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे अपनी HTML की सीरीज में, जिसका टॉपिक है एड्रेस टैग एंड प्री टैग। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इन दो टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एड्रेस टैग और प्री टैग बहुत छोटे छोटे हैं और इनकी आगे की वीडियोस में आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात है, HTML चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, 10-11 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा टैग पढ़ने को नहीं मिला है जो सच में इम्पोर्टेंट हो या बड़ा हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का इंतजार अब खत्म होता है। इसके बाद जो टैग आएंगे या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर नंबर 12, उसमें हम बड़े बड़े टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब लेक्चर नंबर 12 से स्टार्टिंग करेंगे ऑनवर्ड्स बड़े बड़े टैग्स जैसे कि इमेज, लिंकिंग, लिस्टिंग, फॉर्म, टेबल, इन सब टैग्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो फिलहाल इन दो टैग्स को पढ़ लेते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे टैग्स हैं, तो इसीलिए ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने पहले टैग से। पहला टैग है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बहुत सिंपल चीज है। पहली बात तो ये कंटेनर एलिमेंट होता है। दूसरी चीज, एड्रेस टैग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी हो जो या तो एड्रेस हो या सिग्नेचर हो या फिर ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो HTML डॉक्यूमेंट को अलग शो करे या अलग डिस्प्ले करे, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, यूज टू कंटेन। ये उस इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है जिसमें कि एड्रेस हो या फिर सिग्नेचर हो। किसके लिए? फॉर HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए अगर किसी इंफॉर्मेशन में या किसी टेक्स्ट में एड्रेस सिग्नेचर दे रखा है, तो उस टेक्स्ट को या उस कंटेंट को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बोला जाए उसको एड्रेस टैग कंटेन करता है अपने अंदर। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। और हाँ, एग्जांपल देखने से पहले एक चीज बता दूं, जो इसका आउटपुट आएगा, मतलब कि एड्रेस टैग के अंदर मैंने जो भी कुछ भी टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो जब मैं वेब पेज पे अपने शो करूंगा, देखूंगा, तो इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट में आएगा। रिजल्ट्स इन इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट। क्लियर? तो शुरू करते हैं। HTML बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब लिखता हूं एड्रेस और एड्रेस क्लोज। इस एड्रेस के बीच में मैं अपना एड्रेस लिखता हूं। क्लियर? तो ये मैंने एड्रेस लिखा, किसके बीच में? एड्रेस ओपनिंग और एड्रेस क्लोजिंग के बीच में। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा होगा। इसको फाइल को पहले सेव कर देते हैं और एग्जाम्पल के नाम से example.html, ऑल फाइल्स, डेस्कटॉप, पेज फाइल ओपन करता हूं। देखिए जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो किस फॉर्मेट में हो रहा है? इटैलिसाइज्ड में। क्लियर? जो रिजल्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि आउटपुट जैसा आएगा या फिर वेब पेज में जैसा ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो इटैलिसाइज्ड में होगा। और अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा है, इंफॉर्मेशन लिखी है, ये एज अ एड्रेस काउंट की जा रही है इस पूरे HTML वेब पेज के लिए। क्लियर? और यहीं पर अगर मैं एक और चीज लिख दूं, ठीक है, ये तो हो गया 321 B बेकर स्ट्रीट, लंदन। फाइल को सेव करता हूं, रीलोड, ये रहा आउटपुट। मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये पेज को रीलोड कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वीडियो के थ्रू कि पेज को रीलोड कैसे किया जाता है। अब जैसे एक आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूं फाइल को, ये देखिए यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये है बैक, लिखा हुआ क्लिक टू गो बैक,
click to go forward, reload this page, open the home page। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, यह जो आप लोगों को दिख रहा है सिंबल पूरा सर्कल है एरो के साथ, इसका मतलब होता है रीलोड। क्लियर? या फिर जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पूरा वेब पेज है, ये इतना बड़ा एक वेब पेज है, वाइट एरिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो राइट क्लिक करने में मेरे पास तीसरा ऑप्शन आता है रीलोड का। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक वो है पूरा वेब पेज है, ब्लैंक एरिया है मेरे पास, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन आएगा रीलोड का। कुछ वेब ब्राउजर्स में रीलोड आता है, किसी वेब ब्राउजर में रिफ्रेश आता है। तो रीलोड और रिफ्रेश दोनों एक ही चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसके अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर Ctrl+R करता हूं तो भी रीलोड हो जाता है, जैसे Ctrl+R किया था देखिए रीलोड हो जाएगा, या फिर F5 करूंगा तो भी रीलोड हो जाता है। तो रीलोड करने के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को रीलोड बताता हूँ। पहले मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ एड्रेस टैग का? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि रीलोड के नाम क्या क्या हो सकते हैं। रीलोड हो सकता है, रिफ्रेश हो सकता है, ठीक है, राइट क्लिक के बाद रीलोड और रिफ्रेश ऑप्शन, या फिर Ctrl+R या फिर F5 बटन और F5 की। प्रेस F5 की। काफी सारे ऑप्शंस होते हैं रीलोड करने के, ठीक है, जो आप लोगों को पसंद आता है आप उसको कर लीजिए। ये तो हम लोग का एड्रेस टैग। अब बात करते हैं प्री टैग की। वीडियो जल्दी शॉर्ट खत्म करनी है तो प्री टैग को फटाफट कंप्लीट करते हैं। प्री टैग भी आपका कंटेनर एलिमेंट होता है। उसके साथ साथ प्री को बोला जाता है प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड टैग या फिर प्री टैग कहूं तो प्री टैग तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पहले से ही फॉर्मेट किए गए टेक्स्ट को डिस्प्ले करना हो। यूज टू डिस्प्ले दैट टेक्स्ट विच इज ऑलरेडी फॉर्मेटेड। क्लियर? जो पहले से ही फॉर्मेट कर दिया हो, या फिर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट या ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है? मतलब कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो प्री टैग के अंदर हम जो कुछ भी टेक्स्ट, सिंबल, जो कुछ भी एटसेट्रा XYZ जो भी लिखेंगे वो एज इट इज वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, एज इट इज वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है जैसा मैं कोड करते वक्त, HTML का कोड लिखते वक्त उसको टाइप कर दूंगा, छाप दूंगा, वो ऐसा ही उठकर वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा। कैसे? मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां से ये और प्री ओपन, प्री क्लोज। अब इस प्री के बीच में एक काम करता हूं एक टेक्स्ट लिखता हूं, हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अनिमेश गुप्ता। Link given in the description. Clear? तो
आप लोगों ने जब HTML स्टार्टिंग की होगी, HTML के रूल्स पढ़े होंगे, तो आप लोगों को बताया गया होगा, मैंने ही खुद बताया होगा लेक्चर नंबर 3 में कि HTML में जब हम टैग्स लिखते हो, टैग्स के बीच में अगर स्पेसिंग देते हैं, मतलब टैग और टेक्स्ट के बीच में से स्पेसिंग दे रहा हूँ बहुत सारी, जैसे अब ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये पूरी एक लाइन एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्पेस, तो इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को काउंट नहीं किया जाता। मतलब अगर मैं इसको प्री टैग के बिना लिखता हूं, बिना प्री टैग के लिखूं, तो ये जो मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट को एज इट इज, जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्री टैग के बीच में लिख दूंगा। प्री टैग के बीच में लिखने से क्या होगा, ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया, मतलब इसमें वेब ब्राउजर या HTML कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, जैसा उसको मिला है आउट इनपुट में वैसा ही आउटपुट के तौर पे दे देगा। एक काम करते हैं, फाइल को करते हैं सेव और चलते हैं एग्जाम्पल पर, राइट क्लिक, रीलोड। देखिए, हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अनिमेश गुप्ता, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसा मैंने HTML के कोड में लिखा एज इट इज उसने छाप दिया, सेम इनपुट सेम आउटपुट, कुछ चेंज नहीं करेगा। वेब ब्राउजर इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखेगा, HTML को कोई मतलब नहीं है, जैसा इनपुट में दिया है एज इट इज आउटपुट में आ गया। क्लियर। अब एक काम करते हैं, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैं एक काम करता हूं, हाँ, क्लियर। ये मैंने एक चीज ड्रॉ कर दी, मुझे नहीं पता क्या है, किसका फेस है, मान लेते हैं एक रोबोट का फेस है। तो मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट एज इट इज, ये जो मैंने जो भी कुछ टाइप किया या फिर सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर, मुझे नहीं पता, एज इट इज मेरा इनपुट उठा और एज इट इज जाके आउटपुट में छप गया। ठीक है, जो मैंने HTML कोड में लिख दिया वही मेरा आउटपुट में आना चाहिए। फाइल को करता हूं सेव और चलते हैं वेब पेज पे, पेज को कि मैंने रीलोड। देखिए, जैसा मैंने लिखा था सेम प्रिंट हो गया। मतलब कि प्री टैग आप लोगों को क्या काम करता है, यही मैंने HTML कोड में लिखा और यही मेरा HTML आउटपुट में गया या फिर वेब पेज पर डिस्प्ले हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि प्री टैग क्या करता है। प्री टैग करता है जैसा आप टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन या फिर जो कुछ भी आपका कंटेंट है, आप प्री टैग ओपनिंग और प्री टैग क्लोजिंग के बीच में लिख देंगे, वो एज इट इज उठकर आउटपुट में या वेब पेज में छप जाएगा। कुछ चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। क्यों? माना जाता है कि प्री टैग्स के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे दो टैग्स काम करते हैं। एक तो हम लोग का एड्रेस टैग और दूसरा हम लोग का प्री टैग। ठीक है, हालांकि ये टैग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी पूछ लेता है आपके
बोर्ड्स के पेपर में आ जाते हैं, या फिर सेमेस्टर एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि एक एग्जाम्पल लिखिए एड्रेस टैग का, या एक एग्जाम्पल लिखिए प्री टैग का, या फिर वाइवा में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है जॉब के टाइम पर कि अच्छा ठीक है प्री टैग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे छोटे टैग से। तो फिलहाल की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इमेज टैग के साथ। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, 1 सेकेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स, कलीग्स, फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों के साथ, जिसको भी लगता है आपको कि हाँ वो उनको पढ़ना चाहिए या उनके काम का है HTML और मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आई कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया है या फिर क्या प्रॉब्लम रह चुकी है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।